आप दोबारा उल्टा सीधा सवाल किया तो सही में पूरा हड्डी तोड़ देंगे। अभी तो बस तुमको 5-6 मुक्का लात लगा। जल्दी जल्दी पूछो क्या पूछना है तुमको। ये आप अच्छा नहीं की है। आप एक सरकारी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाए है। हम आज के बाद से ये जनगणना वाला काम छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे। पहले आप ही लोग जनगणना करवाते हैं, ऊपर से मारते भी है। तुमको साले वाले जनगणना कहने कि बकवास करने। मेरा पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, मेरा माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलता है बुढ़ा। अब बकवास करा। जल्दी पूछो जो पूछना है। हाँ बताइए, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम चौथी फेल है। हाँ तो सीधा सीधा बोलिए ना, 3 क्लास पास है। फेल क्या बता रहा है, पास वाला बताया जाता है। हाँ हाँ लिखो, समझ गया ना, लिखो। लिख रहा है लड़का, कितना बार बताएंगे। आपकी बेटी किस क्लास में पढ़ती है? मेरी बेटी 8 क्लास में पढ़ती है। बचिया पैसा वैसा कमाती है, कहीं से आमदनी है इसका? अरे नहीं नहीं, स्कूल में पढ़ती है, अभी पैसा क्या कमाएगी। और इसको कमाने का भी क्या जरूरत है जब हम बैठे हैं तो। अरे हाँ, आपके पास तो बहुत पैसा है, 7 जन्म भी खाएगी तो कम नहीं पड़ेगा। अरे चुप रह तुम। हम बोले ना ईमानदार नेता है। 2 लाख रुपया मेरा सैलरी है, फालतू बकवास नहीं करेगा। अच्छा अब ये बताइए, आपकी कुल संपत्ति कितनी है? कहाँ कहाँ जमीन है, मकान है, दुकान है, कौन सा रेसिडेंशियल है, कौन सा कमर्शियल है, बताइए। देखिए, मेरा गांव में 2 बीघा जमीन है जो हम खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं। वहाँ खेती सही में होता है या फिर टैक्स बचाने के लिए ये सब काम करते हैं? या 2 नंबर का पैसा को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये सब करते हैं? सही में खेती बाड़ी होता है ना वहाँ? अरे हाँ होता है। जब बोल रहे 2 नंबर का मेरा काम ही नहीं है। नेता है तो क्या हुआ, ईमानदार नेता हम, चोरी नहीं करते हैं। अच्छा, और अपना संपत्ति के बारे में डिटेल दीजिए। बस 2 बीघा तो नहीं ना होगा, इतना बड़ा आदमी आप। कुछ तो बेनामी संपत्ति भी होगा ना? अरे कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, समझा। फालतू बकवास नहीं करो। मेरा ये मकान मेरा है, मेरा गांव का 2 बीघा वाला जमीन मेरा है। एक हम स्कूल चलाते हैं जहाँ पे बच्चा लोग हम फ्री में पढ़ाते हैं, वो भी मेरा है। लगभग 1 एकड़ का जमीन में स्कूल बना हुआ है, समझे। और एक गैरेज के लिए जहाँ हम अपना कार रखते हैं, उसका एक जमीन मेरा है। 1 कट्ठा का 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है वो। बस इसके अलावा मेरा कोई संपत्ति नहीं है। विद्यालय जो चलाते हैं तो फ्री में कैसे चलाते हैं? खर्चा कहाँ से निकल रहा है? 2 लाख आप सैलरी लेते हैं महीना, आप जैसा बताए, तो इतना बड़ा स्कूल आपका महीना का सैलरी से कैसे चल रहा है? अरे मेरा सैलरी से नहीं चल रहा। अभी तो आप बोले कि आपका सैलरी से चल रहा है, आप चलाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। अब कह रहे हैं आपका सैलरी से नहीं चल रहा, यानी आप बिजनेस करते हैं, वहाँ से भी आपका आय है। अरे मेरा कोई आया नहीं है वहाँ से, समझे। डोनेशन से चल रहा है। लोग का प्यार है, भरोसा है मेरे ऊपर, चंदा मिलता है, बच्चा लोग को उससे पढ़ाया जाता है। पूरा कद्दूपुर में चंदा आप ही लोग को मिल रहा है, हम लोग को तो नहीं मिल रहा। कितना चंदा मिलता है बताइए तो, वो भी डिटेल में भरेंगे कि टकला नेताजी को हर साल इतना चंदा मिलता है जिससे उनका धंधा चल रहा है। अरे चंदा का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी मिल भी जाता है। कभी 5 रुपया भी मिलता है, कभी 5 लाख भी मिल जाता है। 5 रुपया में स्कूल चल जाता है? अरे एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ तो एग्जाम्पल में मिनिमम बताइए ना, कितना मिलता है? 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, कितना? अरे 5 लाख मिलता है मिनिमम। 5 करोड़ 50 करोड़ ऐसे बोला जैसे लगता है बहुत बड़ा खेती लगा हुआ पैसा का मेरे पास। अच्छा अच्छा, मिनिमम 5 लाख मिलता है और मैक्सिमम? अरे मैक्सिमम अभी तक 50 करोड़ मिला है, उससे ज़्यादा नहीं मिला। कौन दिया ये 50 करोड़ आपको? अरे एक आदमी ने दिया, बहुत आदमी लोग दिया। तुमको जितना पूछना था हम बता दिए, फालतू डिटेल में नहीं जा। इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है तुम जो फालतू बकवास करा। और ये सब भरा भी नहीं जाता है, डोनेशन वगैरह हमसे ज़्यादा पता है तुमको। जनगणना का फॉर्म में क्या भरा जाता है, होशियार बन रहा है। जितना फॉर्म में दिया हुआ कॉलम उतना ही भरो, अपने मन से प्रश्न करने का जरूरत नहीं है। अरे टकला नेताजी, पहले जो फॉर्म था ना उसमें कम कॉलम था, अभी भरवा दिया। पब्लिक का हर डिटेल आपको चाहिए ना। झुन्ना मंत्री जी भी बोले पूरा डिटेल चाहिए। पब्लिक से ले रहे तो आप लोग का भी दिखाना पड़ेगा ना। घर घर में लोग सब सवाल कर रहा है, सब कोई नहीं पूछता है। पिछले बार नहीं पूछा गया तो इस बार काय पूछ रहा है, तो उनको दिखाते। देखिए टकला नेताजी भी अपना बताए है, झुन्ना जी भी बताए है, वो पुलिस कमिश्नर भी अपना लिखवाया है, तब उनको भरोसा होता है, तब वो विरोध नहीं करते हैं। समझ रहे बात को? पब्लिक को समझाना पड़ता है। और ऐसे भी डेटा तो आप लोग को पब्लिक का चाहिए ना, आप लोग का डेटा उस लोग के पास थोड़ी ना जाएगा। अच्छा अच्छा जल्दी पूछो क्या पूछना है। हाँ तो ये बताइए, मकान में जो आपका फर्श पे क्या लगा हुआ है? ये टाइल्स है, मार्बल है, क्या है? ये कलर लगा हुआ है प्लेन फर्श पे। हमको तो टाइल्स लग रहा है। अरे तो जब लग रहा है तो लिखो ना, पूछ क्या रहा है। ये सब कोई सवाल है? टाइल्स लगा है कि मार्बल लगा है। अब तुम पूछेगा पेंट किस कंपनी का लगा है, पेंट के अंदर पुट्टी लगा है कि नहीं, पुट्टी के अंदर प्राइमर लगा है कि नहीं, प्राइमर के अंदर प्लास्टर किया है कि नहीं, उसके अंदर केमिकल डाले है कि नहीं, उसके अंदर पानी डाले है कि नहीं, प्लास्टर में सीमेंट हम कौन सा यूज किए है, उसमें हम बालू डाले है कि नहीं, कौन सा बालू डाले है, नदी किनारे वाला डाले है या क्रशर वाला डाले है। ये सब अच्छा बात की है आप, ये सब भी बात बोलना पड़ेगा तब ना एक्चुअल डिटेल पता चलेगा। खैर ये सब अभी नहीं पूछा गया। टाइल्स लिख देते हैं, लेकिन आपको खुद बताना पड़ेगा दीवार में क्या लगवाए आप? रंग लगवाए है, वॉलपेपर लगाए है या पैनल लगवाए है? अरे रंग लगा हुआ है, दिखता नहीं है। हमको तो दिख रहा है, मेरा मन का बात हो जाएगा ना। आपका मन का बात बताइए, पर मुंह से बताइएगा क्योंकि मन का बात नहीं चलता है यहाँ। हाँ हाँ पेंट किया हुआ, पेंट किया हुआ, लिखो लिखो लिखो, पेंट किया हुआ, प्लास्टिक पेंट है वो भी, लिखो। अच्छा ये बताइए, मकान का उपयोग क्या है आपका? मकान का उपयोग? मकान का उपयोग क्या होता है? रहने के लिए आदमी लोग करता है, और क्या चीज के लिए करता है? नहीं नहीं, काफी लोग ना मकान के नीचे एक दुकान भी लगा लेता है। वो दुकान वगैरह नहीं ना है, या घर से कोई धंधा वंधा तो नहीं ना करते हैं? नहीं नहीं, हम कोई घर से धंधा नहीं करते हैं। तो मीटिंग आपका कहाँ होता है?
जो लोग सब मिलने आता है आपसे, आप मंत्री है, वो तो मेरा घर पे ही होता है। तो ये फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो गया ना। आपका एक अपना ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे लोग आपसे मिले। आप घर से ही सब काम कर, तो फिर आपका ये घर घर नहीं रहा, कमर्शियल रहा। इसको हम कमर्शियल बिल्डिंग डालेंगे। अरे ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? जबरदस्ती डाल देगा तुम्हारा घर को रेसिडेंशियल को कमर्शियल में है? कल को हम ऑफिस खोल देंगे, उसके बाद भी लोग मेरा घर पे आएगा पूछने के लिए, तो हम उसको जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे ऑफिस में आओ। क्या बात करता है? अरे जनता के साथ तो आप लोग ऐसे ही करते हैं, फिर अपने समय का है आप लोग का तेल निकल रहा है। ये सारा लॉजिक अपने समय याद आता है, उस लोग के समय कानून याद आता है, पब्लिक के समय कानून याद आता है आप लोग को। हम ईमानदार सरकारी नौकर है। बताइए बताइए क्या करे, कमर्शियल या रेसिडेंशियल? रेसिडेंशियल भरेंगे तो आगे से घर में मीटिंग नहीं करना होगा। हाँ, हम घर पे मीटिंग नहीं करेंगे, रेसिडेंशियल डालो। अच्छा ठीक है ठीक है। मकान का हालत कैसा है आपका? मरम्मत का जरूरत है या फिर ठीक है अभी मरम्मत का जरूरत नहीं है? समय समय पे मरम्मत वगैरह करवाते रहते हैं ना, कमजोर कमजोर तो नहीं ना है? तुम्हारा ये सब सवाल सुन के ना मन करा तुम्हारा मरम्मत का जरूरत पड़ गया है। फालतू बकवास कर रहा है। मेरा घर एकदम परफेक्ट है, टाइम टू टाइम हम मरम्मत करवाते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छा बात है। कंडीशन में लिख देगा लड़का मकान। अच्छा अब ये बताइए, घर का जो ये मालिकाना हक है वो किसका है? किराए पर रहते हैं मतलब, या फिर खुद आप इसके ओनर है? अरे साला पूरा कहानी पूछ के अब तुम ये पूछ रहा है कि हम मालिक की नौकर है? हम ही इस घर का ओनर है। अरे तो गुस्साते का है आप, गुस्साते का है? आप ही गुस्साइएगा तो पब्लिक का ही नहीं गुस्साएगा। बताइए, इसके लिए जनगणना वनगणना के लिए अलग से अपना आदमी रख लीजिए। लोग बेरोजगार बैठा है, सड़क पे रैली निकाल रहा है, बोलिए आप लोग रोजगार नहीं दे रहे, उस लोग को रख लीजिए कि जनगणना के लिए इस लोग को स्पेशल रखा गया, इस लोग को हायर किया गया, सरकार का जो भी काम होगा ये लोग करेगा ना। है सरकारी टीचर लोग को पकड़ के उसी काम पे लगा देते, उसी सैलरी में काम करवा रहे आप लोग, और झुट्टे मुट्टे का बोल रहे हैं रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री नहीं लगा हुआ है। रोजगार है आपके पास लेकिन देना नहीं चाह रहे। टीचर से वही काम करवा रहे। कुछ भी काम होता है सरकारी, कोई परीक्षा होता है तो उसका काउंटिंग के लिए, उसका चेक के लिए हम लोग को बैठा देते हैं। मतलब मछली का तेल से ही मछली फ्राई कर रहे हैं। बोलिए क्या बात है? तुम ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? ये सवाल पूछना था तो पहले पूछना था। अरे तो ये सवाल आपको पहले फॉर्म में डलवाना था ना, आप लोग बाद में डलवाया। अब बाद में है तो बाद में नहीं पूछेंगे। बताइए बताइए, समय नहीं है, लेट हो रहा है। पड़ोसी के यहाँ भी जाना है आपका, बताए ना, वो दरवाजा नहीं खोल रहा था इसीलिए हम आपके यहाँ है। पहले पहले तो उसी का नंबर था। जल्दी बोलिए। अरे मालिक है, कितना बार बोलेंगे? अच्छा अच्छा, मालिक है। किराए पे किसी को कमरा वमरा दिए है? दिए है तो कितना भाड़ा लेते किराएदार से? मेरा घर पे कोई किराए पे नहीं रहता, समझे? हम और मेरे बच्चियाँ रहते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं तुम लोग को। बार बार एक ही सवाल क्या कर रहा है? तो फिर किराएदार कहाँ रहता है, किसका घर पे? अरे जिसका घर पे रहता है उससे जाके बात करो ना, मेरे यहाँ नहीं रहता है। हाँ तो यही बोलिए सीधा सीधा, मेरे यहाँ नहीं रहता है। अरे तुम यही बोले ना पागल। हाँ छोड़िए छोड़िए, की बात मत कीजिए, बहुत लंबा खींच रहा है, समय नहीं है। पागल अपने बकवास करा, उल्टा सीधा हम ही को बोल रहा है फिर। हाँ हम लोग तो पागल है, तभी तो आप लोग का गुलामी कर रहे हैं। डबल बार MBA किए हम, उसके बाद भी हमको चौथी फेल के सामने सर झुका के बैठना पड़ रहा है और उसका गाली सुनना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? पागल तो है। पागल है ना तो जल्दी जल्दी पूछो पगलेट, नहीं तो इलाज करवा देंगे तुम्हारा बढ़िया से। हाँ बताइए ना, शौचालय है घर में? अरे हाँ हाँ शौचालय है, बाहर खेत में नहीं करने जाते हैं, नाला में नहीं करने जाते हैं, घर बनाए हैं, मकान बनाए, इतना पैसा खर्च किए तो शौचालय नहीं बनाए होंगे पागल आदमी। हाँ तो किस प्रकार का शौचालय है आपका मकान में? किस प्रकार का शौचालय मतलब? कमोड लगा है, वो बैठने वाला सीट लगा है, खड़ा होकर पेशाब करने वाला यूरिनल लगा है, नलका कौन सा लगा है, बेसिन कौन सा है, साबुनदानी लगा है कि नहीं, शैम्पू यूज करते हैं कि बॉडी वॉश यूज करते हैं, और जब पेट साफ करते हैं तो पूरा अंडरवेयर खोल के करते हैं कि पैर में आधा फंसा के करते हैं? अरे ये सब क्या बकवास कर रहा है? ये सब नहीं पूछा जाता। हमको लगता है तुम सारा अपना मन से पूछ रहा है ये सब। नहीं नहीं, हम अपना मन से क्या पूछेंगे? हम बोले ना, मन का बात यहाँ नहीं चलता है, यहाँ फॉर्म का सवाल चलता है और मुंह का आंसर चलता है। अरे फॉर्म में कहाँ है रे, कहाँ है फॉर्म में? सर फॉर्म में सही में हम भर रहे, बताइए ना, चड्डी पूरा उतार के करते हैं या पैर में फंसा के करते हैं, लिखना पड़ेगा। अरे तो ये सब फालतू सवाल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे सर इसके नीचे लिखा हुआ है कि इसके पीछे एक लॉजिक है, पैर में फंसा के कीजिएगा तो चड्डी जल्दी फट जाएगा और इलास्टिक उसका ढीला हो जाएगा जल्दी, और उसका गंदा होने का भी संभावना है। तो इसीलिए अगर पैर में फंसा के करते हैं तो ज़्यादा अंडरवेयर खरीदते होंगे, क्योंकि बाद में पूछा गया महीना में अंडरवेयर कितना खरीदते वो भी बताना पड़ेगा आप, क्योंकि फैक्ट्री उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेगा ना, नहीं तो बहुत सारा डेड स्टॉक बच रहा है फैक्ट्री में। कादूपुर की सरकार को चिंता हो गया, कच्चा बहुत बच रहा है आजकल फैक्ट्री में, नुकसान हो रहा है ना, जितना लोग यूज करेगा उसी हिसाब से बनाया जाएगा। सरकार हर एक चीज़ जानना चाहती है, इतना पसंद आ गई है कद्दूपुर की सरकार को पब्लिक सब, वो आजकल कच्चा भी चेक कर रही है। और आप तो ऐसे घबरा रहे जैसे लगता है कि आपको पता ही नहीं, आप ही लोग तो मिल बांट के ये सब फॉर्म बनाया। ये सवाल तो पब्लिक का होना चाहिए, आप क्या कह रहे? अरे हम ऐसा सवाल नहीं बनाया, नहीं बनाया हम सवाल। जरूर साला ये आइडिया खुरमा मंत्री का होगा, वही पागल सारा दिन वो कच्चा बनियान का ही बात करता है, फैक्ट्री जो है साले का 2 नंबर वाला। हाँ आप जो भी, अब क्या कर सकते हैं, जवाब तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो बाकी लोग नहीं देगा ना, बोलेगा हम लोग अपना प्राइवेट चीज क्या बताए, तो हम लोग दिखाएंगे टकला नेताजी अपना प्राइवेट चीज बताए है, आप लोग भी बताइए। अरे तो मेरा डेटा दूसरा को क्या दिखाएगा, तुम क्या दिखाएगा? अभी बोला लोग को थोड़ी ना पता चलेगा आपका डेटा, और तुम लोग घर घर जाके मेरा डेटा बताएगा सबको। थोड़ा थोड़ा बताएंगे जिसपे उस लोग को डाउट होगा, जैसे इस पे डाउट होगा लोग को शर्म लगेगा ना, तो हम दिखाएंगे देखिए जब नेता बेशर्म है तो तुम लोग का शर्म कर रहा है। तो बताइए ना सर,
पूरा पहन के करते हैं या आधा खोल के करते हैं या पूरा खोल के करते हैं? अरे कोई सवाल है? पूरा पहन के करते हैं पागल, पूरा खोल के करते हैं। लिखो। हाँ वो लिख रहा है, हम बोले ना हम सवाल करेंगे, हमको जवाब दीजिएगा। लड़का को आप जो भी उत्तर देंगे वो बात करेगा कि लिखेगा? वो लिखते रहेगा। आप अब हमसे बात कीजिए, समझे? अंडे जो पूरा खोलते हैं तो उसको टांगते कहाँ? कोई कील वगैरह लगाए है? वो कंपनी का है या फिर ऐसे ही 5 रुपया वाला कील लेके ठोक दिया? नहीं, हम एक स्टाफ रखे जो पकड़ के खड़ा रहता है पागल। अरे कच्छा और क्या पागल, फालतू सवाल जवाब कर रहा। दूसरा सवाल पूछो। हाँ बताइए, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। तो नेताजी, खाना पकाने के लिए क्या यूज करते हैं? सिलेंडर, पाइप वाला गैस, लकड़ी या कोई दूसरा तरीका है? अरे हम खाना बनाने के लिए सिलेंडर का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है। खाना बनाता कौन है? भाभी जी तो है नहीं, चली गई। आप खुद बनाते हैं या कोई स्टाफ वगैरह? अरे हम खुद बनाते हैं और कभी कजा बचिया बना लेती है। अच्छा अच्छा, होटल से भी आता है क्या खाना वगैरह? हाँ, कभी कजा आता है, कभी कजा जाके भी खाते हैं। कितना बार घर में होटल से खाना आता है और कितना बार होटल जाके खाना खाते हैं? और कौन सा होटल में जाके ज्यादातर खाना खाते हैं आप? अरे तो मेरा पर्सनल डिटेल में कहा जा रहा है, इतना सवाल जवाब नहीं होता। क्या पूछा ये सब? ये सब इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उस होटल में जाके हम लोग जब जनगणना करेंगे उसका जब डिटेल लेंगे तो मिलाएंगे कि वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो अगर टैक्स छुपा रहा होगा तो फंस जाएगा ना। सारा डिटेल चाहिए। अरे हम हफ्ता में एक बार होटल से खाना मंगवा लेते हैं और हफ्ता में एक बार हम होटल जाते हैं, बात खत्म। अच्छा अच्छा, और होटल का नाम नहीं बताया? अरे होटल कोई एक नहीं है, हर बार अलग होटल में जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ये बताइए, घर में रेडियो है? अरे इस जमाने में कितना लोग के पास रेडियो है? पुराना जमाने में चलता था। नहीं नहीं, अभी लेटेस्ट आया है ना जिसमें 5,000 10,000 गाना भर के देता है, वो वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। मेरे पास मोबाइल है, उसी में गाना सुन लेते हैं। टीवी वगैरह है, होम थिएटर भी है। अच्छा अच्छा, इंटरनेट है? हाँ है। महीना में कितना वाला पैक डलवाती है? कितना सिम में इंटरनेट डलवाती है? कितना का रिचार्ज करवाती है? वाईफाई वगैरह लगा हुआ है कि नहीं? और सब सिम का नंबर बताइए। और वो सिम सब कितना बैंक अकाउंट से कनेक्ट है ये भी बताइए। अरे मारेंगे ना साले, चाय जूता बकवास फैला देंगे तुम्हारा। तुम्हारा हैक करने है अकाउंट, ये सब डिटेल नहीं पूछा जाता है। इंटरनेट वगैरह है, बता दिए, बात खत्म। बाकी डाटा रिटर्न फाइल होता है, उसमें सब चला जाता है। तुम अपना इतना लिखो, आगे अगर पूछ भी रहा फॉर्म में तो उसको खाली छोड़ दो, हम नहीं बताएंगे। अच्छा अच्छा, खाली छोड़ देगा लड़का। ये बताइए, वाहन है आपके यहाँ? वाहन? हाँ, जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जीप, वैन, क्या है आपके पास? मेरे पास हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं, इतना पैसा वाला नहीं है जो बोले ईमानदार नेता। मेरे पास अपना एक बाइक है, एक स्कूटर है और एक कार है और एक जीप है। अच्छा, ईमानदार आदमी के पास इतना सारा गाड़ी है? हाँ है, खरीद सकता है ईमानदार आदमी भी, समझा? फालतू बकवास नहीं करेगा। क्रूज नहीं है? काहे? समुंदर में जाना होगा तो कोई गाड़ी वहाँ पे भी तो होना चाहिए ना। अरे तो वहाँ से हम बुक कर लेते हैं ना, जो भी थे ना वो भी रखेंगे। पागल, महंगा आता है, ईमानदार आदमी कहाँ से खरीद सकता है? ईमानदार आदमी उसका टिकट खरीद ले, वही बहुत बड़ा बात है। अभी तो आप बोले खरीद सकता है ईमानदार आदमी। ज्यादा बकवास नहीं करेगा, तुम्हारा हो गया तो निकलो। बहुत तुम बकवास कर रहा तब से, जनगणना करने हैं, नाटक करने हैं। तुम लोग सारा नेता से इतना सवाल जवाब कर रहा फालतू का, तो जनता से कितना सवाल जवाब करेगा? तभी तो लोग सब जनगणना वालों को देख के भगा देता है, बोलता फालतू दिमाग खराब कर रहा है। अरे टगला नेताजी, गड़बड़ मत कीजिए। ऐसे आप बोलिएगा तो लोग कैसे जनगणना करवाएगा? फिर अगला चुनाव में आप ही को नहीं पता चलेगा कितना लोग आपको वोट देता है, कितना लोग नहीं देता, कितना लोग बेरोजगार है आपका रैली में आएगा। ये सब डिटेल जानना है तो आपको करवाना पड़ेगा। हाँ, आखिरी सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब दीजिए। आपको कोई बीमारी है? नहीं, हमको कोई बीमारी नहीं है। कभी कभी हमको वायरल फीवर वगैरह होता है, कभी पैर में दर्द हो जाता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है। बाकी हमको कोई बीमारी नहीं है, वो सब ठीक हो जाता है हफ्ता 10 दिन में। ये भी एक खतरनाक बीमारी है। छींक आता है आपको कभी? हाँ हाँ आता है, हर किसी को आता है। हर किसी का बात छोड़िए, आपको आता है? हाँ हाँ आता है। खांसी होता है कभी कभी? हाँ होता है खांसी। थूक आता है मुंह में कभी कभी? अरे थूक तो हमेशा ही आता है, रोज आता है। अभी भी आ रहा, मन कर रहा है थूक देता हूँ मुंह में। थूक किसको नहीं आता है मुंह में? गुस्सा आता है ना? अरे हाँ अरे अभी भी आ रहा है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा बीमारी का संकेत है, लक्षण है। समझ रहे बात को? कदूपुर का हेल्थ मिनिस्टर बोला है ये सब बीमारी अगर किसी के अंदर है तो उसको बेवकूफ वायरस घेर लिया है। बेवकूफ वायरस का टीका बनवा के जल्द से जल्द आपको लगवाया जाएगा। अरे बेवकूफ वायरस क्या है? अरे वो एक खतरनाक बीमारी है, आने वाला लॉन्च हुआ है मार्केट में, जल्द आएगा। जो बेवकूफ लोग के अंदर फैल सकता है उस लोग को टीका दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। अरे तुम्हारा साल जब हो गया ना, हो गया ना, तो निकलो। हाँ हो गया, अब हम जा रहे हैं, मेरे पास समय भी नहीं है। चलिए फिर दोबारा मिलेंगे अगला जनगणना में। अरे हाँ तब तक तुम रहेगा ही नहीं, साला बुढ़ा मर जाएगा। जाओ निकलो, दिमाग खराब करके रखा है।